की आबी जारियत पाकिस्तान में सैलाब से तबाही। दरिया चनाब में हेड मराला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 9,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया जम्मू तवी में ऊंचे और दरियाए मनावर तवी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नारोवाल के इलाके जरमिया झंडा में खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद सैलाब में फंस गए। शहरी दरिया रावी के किनारे मदद के मुंतजिर। नाला डेक में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब। तुगयानी से बंद टूट गया। पानी पसरूर शहर में दाखिल दर्जनों देहात ज़िरियाब। हजारों एकड़ पर धान की फसल तबाह हो गई। सतलुज और रावी की सतह में इजाफे ने अतराफ की आबादियां डबो दी। दरिया रावी की बंद में शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी गांव भेकोचक, नौशेरो, नौगेजा में दाखिल हो गया। कसूर के देहात ज़िरियाब आ गए। पाकपतन में दरिया सतलुज के दरिया ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। मुजोर पानी पुल भी बहा ले गया। सियालकोट में 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मामूलात जिंदगी मुकम्मल मफलूज। भारत की आबी जारी से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक फौज कसूर, सियालकोट, नारोवाल में तलब की गई है। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और पुलिस पहले से मुतारिक है। महकमे दाखिला पंजाब का विफाकी वजारत दाखिला को फौजी तैनाती के लिए मरासला। फौज को रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों के लिए तलब किया जा रहा है। फौजी दस्तों की तादाद जिला इंतजामिया से मुशावरत के बाद तय होगी। सैलाबज़दा इलाकों में आर्मी एविएशन समेत दीगर वसाइल भी फराहम होगी। पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे सैलाबी सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों के बाद दरिया चनाब बिफर गया। मकबूजा जम्मू में तबाही। पाकिस्तान में खान की बराज पर पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसेक हो गया। भारत का छोड़ा गया 4,63,000 क्यूसेक करेला सुबह खान के बराज पहुंचेगा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। एनडीएमए ने शहरियों को दरियाओं, नालों और नशीबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत कर दी। अवाम टीवी, रेडियो, मोबाइल अलर्ट्स और पाक एनडीएमए डिजास्टर अलर्ट ऐप के जरिए हिदायत पर अमल करेंगे। जिला नारोवाल इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत से दोचार है। सैलाब की संगीनी के पेश नजर पाक फौज से मुआवजत तलब कर ली गई। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का ट्वीट लिखा। कोट नैनिया के मुकाम पर दरिया रावी में 2.25 लाख क्यूसेक करेला है। पानी के खराज ने वसी इलाके को ज़ेरे-आब कर दिया। नाला डेक में भी शदीद तुगयानी जारी है। जिला इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अवाम से अपील है वो चौकस रहें, गैर जरूरी खतरा मोल ना लें। अवाम अपनी हिफाजत को यकीनी बनाए। मैं खुद भी नारोवाल आ रहा हूँ। 355 मिलीमीटर बारिश ने सियालकोट डबो दिया। गली मोहल्ले तालाबंद के। मामलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। बेशतर फीडर स्टिप कर गए। सियालकोट में क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल। 20 घंटे में बादल टूटकर बरस पड़े। सियालकोट और गुर्दनवा में सैलाबी सूरत हाल। सोरंग पॉइंट्स पर हंगामी बुनियादों पर अमला और मशीनरी पहुंचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब के सैलाबज़दा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। विफाक के वज़ीरा अपने हलकों में जाएं, इमदादी कामों की निगरानी करें। सैलाब से मुतल्लिक जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है। मुतासिन के इंखला के फौरी इक़दाम किए जाएं। मुतासिन को खुराक, अद्वियात और खैमे फौरी फराहम किए जाएं। चेयरमैन एनडीएमए पंजाब के डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे से मुकम्मल राब्ते में रहें। पाकिस्तान में बादल फटने, दरियाओं में तुगयानी में माली जानी नुकसानात। खैबर पख्तूनख्वा में देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। मगरबी मुल्कों को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2022 के सैलाब में 30 अरब का नुकसान हुआ था। हुकूमत की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से मौसमियाती तब्दीली के असरात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। न्यू एनर्जी व्हीकल्स पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म ने तालीमी मैदान में अहम कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक तकसीम की। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ फिर आबी और सिफारती जारियत। पानी छोड़कर सिफारती जराये से राब्ता करके सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी।
ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता 36 घंटे में भारत मुख्तलिफ जगहों पर पानी के खराज के हवाले से 3 मरतबा राब्ता कर चुका। मुआहदे के तहत भारत सिंतास आबी कमिश्नर्स के जरिए अलर्ट और तंबीह जारी करने का पाबंद है, लेकिन भारत हाई कमीशन के जरिए राब्ते कर रहा है, जो मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली के जवाब पैदा की कोशिश है। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे के तरीक़ेकार के खिलाफ वर्जियों को मुआहदे और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारत से सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। दो से ढाई दिनों के अंदर चनाब, सतलज और रिवर रावी तीनों के अंदर मीडियम से हाई लेवल फ्लड का अंदेशा है, क्योंकि ऊपर इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू के शुमार में भी काफ़ी बारिशें हुई हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में हम देख रहे हैं सियालकोट, नारोवाल, कसूर और इससे मुल्का इलाकों में थोड़ी सी ज़्यादा बारिशें होंगी। आइंदा 2 रोज में चनाब, सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग, कहा चनाब, रावी और सतलुज में तुगयानी पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। पाकिस्तान अब मानसून के 8वें स्पेल से गुजर रहा है। 2 रोज में मुख्तलिफ इलाकों में ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। जिला कसूर से लेकर इस्लाम हेडवर्क्स तक इलाके तुगयानी के जद में हैं। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी मजीद बारिश का इम्कान है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने खबरदार किया, आइंदा साल कुदरती आफात में शिद्दत आएगी। मौसमियाती तब्दीलियों से कौमी सलामती के तौर पर निमटना होगा। पाकिस्तान में 7,500 ग्लेशियर्स हैं, 45% पिघल नहीं हैं। आइंदा चंद साल ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे। 65% ग्लेशियर पिघल जाएं तो मुल्क में खुश्कसाली और कहत का खदशा होगा। पेशगी इक़दामात करना होंगे। अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले फितना ख्वारिज के 47 दहशतगर्द जहनुवाज है। 7 से 9 अगस्त के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेज की फितना ख्वारिज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बलूचिस्तान के इलाके संबाजा में दरअंदाजी की कोशिश करने वालों को ठिकाने लगाया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है हलाक दहशतगर्दों में ज्यादातर अफगान थे, जिनकी लाशें अफगानिस्तान में मौजूद थीं। 15 दिन बाद भी दहशतगर्दों की लाशें उठाने कोई नहीं आया। 25 अगस्त को अफगान हुकाम के साथ जरगे के बाद लाशें गधों पर लाद कर ले जाई गई। बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही फितना ख्वारिज की बड़ी तश्कील को ठिकाने लगाना सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कार्रवाई। दीरबाला के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन से जारी ऑपरेशन में मुकामी कमांडर साजिदुल्लाह समेत 9 दहशतगर्द हलाक, 5 की लाशें मिल गई। ऑपरेशन के दौरान 2 शहरी शहीद, जबकि पुलिस और CTD के 10 एहलकार जख्मी हुए। DPO अपर दीर कहते हैं इलाका जंगलात में घिरा हुआ है, ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म में वफाकी वज़ीर दाखिला की लोअर दीर में कामयाब ऑपरेशन पर CTD को शाबाश। 2 शहरियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा मुसमेत पूरी कौम को अपने बहादुर एहलकारों और अफसरान पर फख्र है। मोहसिन नकवी ने कहा कौम अपनी दिलेर फोर्सेज के शाना बशाना करे। इमरान खान ने डायरेक्शन भेज दी है, जितनी भी कमेटीज है नेशनल असेंबली की, PTI फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिजाइन कर दे। इमरान खान ने राय दी ये इलेक्शन लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। अलीमा खानम ने PTI क़यादत को बानी के अहकामात सुना दी। बानी ने पार्टी को कायमा कमेटियों से निकलने का कह दिया। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने न लेने का फैसला बानी करेंगे। अलीमा खानम के भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा बहनों की 4 माह बाद बानी से मुलाकात कराएगी। बानी ने मेरे बच्चों का पूछा, क्या उन्हें भी जेल में डाल दिया गया? उनकी सेहत बहुत अच्छी थी, आंख पर थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा था। अदालत में दरख्वास्त देंगे कि डॉक्टर बानी की आंख का माना करें। मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे के बाद हमारी खान से मुलाकात हुई। सलमान राजा साहब ने फॉर्मल तो इस्तीफा नहीं दिया था और उन्होंने अनाउंस जरूर किया था, इसलिए वो इस्तीफा कबूल करना न करना कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी कि मुलाकातें अब ज्यादा करेंगे। जहां सख्त पैगामात आते हैं वहां अच्छे पैगामात भी आ जाएंगे। जेल में बानी की सहूलतें बहाल हो गई। बानी से 3 माह बाद मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, मुलाकातें जारी रहनी चाहिए। चेयरमैन PTI ने मुलाकात के बाद बताया सलमान अकरम राजा के इस्तीफे पर कहा वो जबानी था, मंजूर या मुस्तरद होने का मौका नहीं आया। सलमान अकरम राजा ने बताया बानी ने उनका सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा मंजूर नहीं किया। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या न लेने से मुतालिक फैसला आज सियासी कमेटी के इजलास में होगा। सियासी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। ऑनलाइन इजलास में ज़िमनी इंतखाबात समेत दीगर अमूर पर बातचीत होगी। सलमान अकरम राजा के बतौर सेक्रेटरी जनरल खिदमात जारी रखने से मुतालिक मुशावरत होगी।
बानी पीटीआई के अरकान को हिदायत के बाद कायम कमेटियों से पहला इस्तीफा। फैसल अमीन खान गंडापुर ने कौमी असम्बली की तमाम कायम कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। फैसल अमीन इकनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी, पार्लिमानी टास्क फोर्स कमेटियों से मुस्ताफी हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने इस्तीफा चीफ व्हिप आमिर डोगर को भेज दिया। फैसल अमीन खान ने कायम कमेटियों से अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भी भेज दिया। बानी पीटीआई की हिदायत पर मजीद अरकान का भी कायम कमेटियों से मुस्ताफी होने का इम्कान। लाहौर के इलाके हेयर में घरेलू झगड़े पर 2 खवातीन और 1 बच्चे समेत 4 अफराद कत्ल। मुलजिम ने अपने बीवी, बेटी, भतीजे और ससुर को छुरी के वार करके कत्ल किया। मुलजिम इमरान कत्ल की वारदात के बाद फरार हो गया। तलाश जारी। कराची के मलीर मिल्लत टाउन में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 5 साल का बच्चा जाम बहक, बाप जख्मी। ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया। कुरंगी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल और रिक्शे को रोकने की CCTV फुटेज सामने आ गई। तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने पहले मोटरसाइकिल और फिर रिक्शे को टक्कर मारी। ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक खातून जख्मी हुई थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने शहरी की दरख्वास्त पर PK और दफा 295C के तहत पर्चा काट दिया। पुलिस का कहना है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुज़िश्ता रोज हिरासत में लेकर नजरबंद किया गया। मोहम्मद अली मिर्जा की अकेडमी को नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सील किया गया। अकेडमी और घर के बाहर पुलिस की नफरी तायनात।